सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी तो क्रोध नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा। भगवान के अतिरिक्त भिन्न की, अन्य की प्रतीति जो हो रही है, वही हमारे भीतर सारे विकारों को पैदा कर रही है। वासुदेव सर्वम, यह बात भीतर उतर आवे, सब जगह भगवत दृष्टि हो जाए तो कोई विकार रहेगा नहीं। क्योंकि जो प्रतिकूल क्रिया हो रही है, उस प्रतिकूल क्रिया को वो भगवान की लीला समझेगा। जो प्रतिकूल करने वाला वो भी भगवान है, तो भगवान लीला कर रहे हैं तो प्रसन्नता होगी, क्रोध क्यों आएगा? संत एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था, महंत जी। तो एक म्लेच्छ ने कहा, मुसलमान ने कहा कि मैं उनको क्रोध दिलाऊंगा। श्री एकनाथ जी, माघ पूर्णिमा की तिथि थी, माघ पूर्णिमा, और एकनाथ जी गोदावरी स्नान के लिए गए। स्नान करके जैसे ही लौटे, उस म्लेच्छ ने उनके मस्तक पर थूक दिया। गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? भाई हम नहा धो के आए हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, भगवान की सेवा करेंगे, तुमने थूक दिया, फिर नहाना पड़ेगा, फिर जनेऊ बदलना पड़ेगा। आप प्रसन्नता से फिर लौट के गोदावरी चले गए, फिर गोता लगाया, वो फिर आए, फिर थूक दिया, फिर चले गए, फिर आए, फिर थूक दिया। ऐसे ही उसने जब थूक निकलना उसके मुंह से बंद हो गया तो एक बाल्टी पानी भर लिया, मुंह में पानी ऐसे कुल्ला कर दे उनके ऊपर, फिर चले जाएं स्नान करने। रास्ता भी नहीं बदला, नहीं तो रास्ता बदल देते, भाई यहां थूक रहा है तो हम थोड़ा घूम के निकल जाएं, उसी रास्ते से आते जाते रहे। 108 बार कुल्ला किया उसने। कितने बार? 108 बार गिनती करके। आप 108 बार तक गोदावरी में नहाते रहे, पूरा दिन, आधे से ज्यादा दिन गोदावरी स्नान करते करते व्यतीत हो गया। जब 109वां गोता लगाकर वहां से आए तो म्लेच्छ कांप गया। इतना पीछे पड़ने पर भी क्रोध नहीं आया, थर थर कांप गया, अपनी टोपी उतार कर चरणों में रख दी, साष्टांग लौट गया चरणों में, बोला बाबा क्षमा करना, आप तो सच्चे खुदा के बंदे हैं, आप सच्चे फकीर हैं, आपने क्रोध को जीत लिया है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। आपने कहा भैया तेरा क्या अपराध, मेरी तो समझ में नहीं, तू क्यों रो रहा है? आज तुमने कृपा हमारे ऊपर इतनी कर दी कि आज माघी पूर्णिमा को 108 गोता लग गए हमारे गंगा जी में, गोदावरी में। तो तुमने तो हमारा उपकार किया, हमें तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि हम क्रोध क्यों करें। एक शास्त्री जी, एक ब्राह्मण था, उसकी बेटी ब्याह के योग्य थी, और एकनाथ जी का गांव पैठण, ब्राह्मणों का गांव, आज भी बहुत ब्राह्मण है पैठण में। पैठण अपने समय का ब्राह्मणों का बड़ा प्रसिद्ध गांव था। तो वो बेचारा गरीब ब्राह्मण दूसरे गांव का पैठण आया और ब्राह्मणों से बोला, देखो भाई आपकी जाति बिरादरी की बात है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप सब ब्राह्मण हो, भगवान की दया से आप सामर्थ्यवान हो, हम गरीब हैं, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, आप लोग थोड़ा चंदा इकट्ठा कर दो तो हमारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तो पैठण के ब्राह्मण क्या बोले? बोले तेरी बेटी के ब्याह में जितना धन लगेगा हम सब मिलजुल के दे देंगे, पर एक शर्त है। क्या? एकनाथ जी को गुस्सा दिलाओ, वो क्रोध करेंगे, अब हम लोग देख लें कि उन्होंने क्रोध किया, क्योंकि आज तक मैंने उनको क्रोध करते देखा ही नहीं। हम देख लेंगे तो आपकी बेटी के विवाह की व्यवस्था हो जाएगी। ब्राह्मण बोला गुस्सा दिलाना तो बाएं हाथ का खेल है, अभी दिलाते हैं गुस्सा।
तो श्री एकनाथ जी महाराज अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। आज भी उनका घर है, आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। वो ब्राह्मण बिना स्नान किए, जूता पहरे हुए, मंदिर में भीतर, जगमोहन तक नहीं महंत जी, गर्भगृह में जूता पहन के गुस्सा चला गया। एकनाथ जी को फिर भी गुस्सा नहीं आया, तो उसने क्या किया, वो ऐसे चिपट गया उनसे, आलिंगन कर लिया उनका। तो एकनाथ जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, आज भगवान की कितनी करुणा है, कैसे प्रेमी ब्राह्मण का दर्शन हमें हो गया सवेरे सवेरे। भगवान के मंदिर को देखते ही इनके भीतर इतना भाव जगा कि इनको ये भी होश नहीं रहा कि बिना स्नान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जूता खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। प्रेम में नेम नहीं रहता। आ गए बेचारे, अब इनको प्रेम से ले जाओ, स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, अब मैं ठाकुर जी की सेवा करके आता हूँ। ब्राह्मणी आई और वो ले गई ब्राह्मण को भीतर। आपने पुनः स्नान किया, पूरे मंदिर को फिर से धोया और फिर ठाकुर जी की सेवा की। उनकी ब्राह्मणी ने रसोई बना ली और रसोई बन करके ठाकुर जी को भोग लगा। और पंगत करने उस ब्राह्मण के साथ जब आप बैठे, एक पाटा पर वो बैठे, एक पाटा पर ब्राह्मण बैठा। ब्राह्मण सोचने लगा, बड़े विचित्र व्यक्ति है, गुस्सा आता ही नहीं इनको। ऐसा करें, इनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करें तब इनको गुस्सा जरूर आएगा। भाई किसी भी गृहस्थ के घर में आप जाओ, उसकी घरवाली के साथ बदतमीजी करो तो उसको गुस्सा आएगा। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, उनकी पत्नी परोसने के लिए जैसी झुकी, वो उचक कर उनकी पीठ पर चढ़ गया ब्राह्मण, और चोटी खींच करके चोटी खींचने लग गया। तो एकनाथ जी हंसे और बोले, देखो देवी, ब्राह्मण साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। कितनी कृपा ब्राह्मण की। या तो भगवान गरुड़ जी की पीठ पर बैठते हैं, आज तेरी पीठ पर भगवान ब्राह्मण के रूप में बैठ गए। तू कितनी भाग्यशाली है। देख, ब्राह्मण गिर न जाए, नहीं बेचारे को चोट लग जाएगी। उनकी पत्नी ने क्या कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि बालक को पीठ पर लेकर सेवा करने का तो मेरा पुराना अभ्यास है। उसने भी उसको बालक कह दिया, उस ब्राह्मण को, मेरा बस बालक ही है। पत्नी भी ऐसी, उसको भी गुस्सा नहीं। अब बेचारा ब्राह्मण क्या करे, ब्राह्मण तो चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लग गया। बोले, महाराज मैं सवेरे से परेशान कर रहा हूँ आपको कि आपको कैसे भी गुस्सा आ जाए। आप कैसे विचित्र, किस मटेरियल से आपका निर्माण हुआ, आपको क्रोध आता ही नहीं। हमको तो ब्राह्मणों ने बहका दिया था कि आपको क्रोध दिला दें तो हमारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तो एकनाथ जी बोले कि पहले ये बात क्यों नहीं बताई, पहले हमको बता देते कि हमारे गुस्सा करने से ब्राह्मण चंदा दे देंगे और आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा, तो हम घर से बाहर निकल के थोड़ा क्रोध का नाटक करते। नाटक जानते हो, तब भीतर से तो क्रोध नहीं, ऊपर से खूब जोर से हल्ला गुल्ला मचाते, ऐसे लगता मानो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो तुम्हारा कम से कम काम हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब किसी से चंदा करने की जरूरत नहीं है। हमारे ठाकुर श्री पंढरीनाथ ही आपकी बेटी का विवाह करेंगे। और उस ब्राह्मण की बेटी के विवाह का सारा व्ययभार संत एकनाथ जी ने अपने ऊपर बहन किया। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जीवन में भी कभी क्रोध उनमें नहीं आया। परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते थे कि वेद, पुराण, स्मृति, रामचरितमानस, भक्तमाल, गीता आदि संत वाणी, जहाँ जहाँ संतों के लक्षण हैं, उन संतों के लक्षण यदि एक ठौर पे किसी को देखना हो, एक जगह देखना हो, तो वे हैं पूज्य बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज। सारे संतों के लक्षण एक जगह पर सिमटे हुए। आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस क्षेत्र में तो महाराज जी के कितनी बार चरण पड़ते थे। जिन मेघजी भाई की स्मृति में यह कथा हो रही है, वे मेघजी भाई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के ही शिष्य थे। अपार निष्ठा गुरु चरणों में उनकी थी। महाराज जी लाल पर आते थे। यहाँ नीलेश भाई बैठे हैं मोरबी में, जब जब आते थे महाराज जी मोरबी में उनके घर रुकते थे। नीलेश भाई नाम है ना? हाँ। तमाम लोगों के घरों में महाराज जी पधारते थे। ये तो दास की अनुभूति है, कभी गुस्सा नहीं, मन में क्षोभ ही उत्पन्न नहीं होता था। आश्चर्य की बात है। मेरी ऐसी भावना है, आप इस प्रकार के संतों के चरित्र का चिंतन करें, उनके गुणों का चिंतन करें, तो आपका चित्त भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। बस हर परिस्थिति में उनके आदर्श को अपने आंखों के सामने रखें। बस। क्या हमें क्रोध नहीं आता? हम घोषणा नहीं कर सकते कि हमको क्रोध नहीं आता, पर जैसे ही कभी चित्त में हलचल होती है, पूज्य महाराज जी का चरित्र, उनका स्वरूप नेत्रों के सामने आ जाता है, चित्त तुरंत शांत हो जाता है, एक क्षण में शांत हो जाता है। मेरा आग्रह है, इस युग में भी ऐसे संत हो सकते हैं, ऐसा समझने के लिए आप पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का जीवन चरित्र जो दास ने लिखा है, सद्गुरु चरितामृतम, एक बार अवश्य पढ़ें। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी? आधा चरित्र पढ़ा है, आधा। क्या? आधा पढ़ लिया है। अरे आधा पूरा नहीं, रोज पढ़ने वाली चीज है। जैसे नित्य पाठ पूजा करते हैं, ऐसे ही रोज ऐसे महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, तब ना चित्त पर प्रभाव होगा कि आधा पढ़ा और चौथाई पढ़ा से थोड़ी। परमार्थ के पत्र पुष्प और सद्गुरु चरितामृतम, ये दो ग्रंथ अनुपम ग्रंथ हैं। परमार्थ के पत्र पुष्प वह ग्रंथ है जो जिज्ञासुओं को महाराज जी पत्र का उत्तर देते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा पत्र गुजरात में महाराज जी के आते थे। गुजरात के क्यों? यहाँ के लोग ध्रांगध्रा, सुरेंद्र नगर, राजकोट और मोरबी, लालपर, मालनियाद, हलवद, जहाँ जहाँ महाराज जी कृपा करके पधारते थे, सब जगह सत्संग होता, और सबको पत्र के द्वारा महाराज जी सत्संग प्रदान करते थे। तो उनका वर्गीकरण करके पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने उसको अलग अलग गुरु महिमा, अलग धाम महिमा, अलग नाम महिमा, अलग संसार में कैसे रहें, ये अलग सब वर्गीकरण करके उसको प्रकाशित किया है परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से। माखन, माख माने क्रोध, न माने नहीं। और ऐसे संतों के साथ भगवान लीला करते हैं। ठाकुर जी महाराज जी गोवर्धन में विराज रहे थे। माखन चोरी तो सब सुनते ही सुनाते हैं। हम नंद महल के ठाकुर जी की लड्डू चोरी लीला सुना रहे हैं आपको। महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे लक्ष्मण मंदिर में, और महाराज जी के अभिन्न सहचर थे श्री हरिराम बाबा और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, और एक आगरा के भक्त थे, उनका नाम था भगवान दास खलीफा, गृहस्थ थे वो, भगवान दास नाम था, बल्लभकुली थे, और लोग उनको खलीफा गुरु कहते थे। अब वो दाऊ जी का प्रसाद रोज लेते थे। दाऊ जी जानते? दाऊ जी का प्रसाद भांग घोट के ठंडाई रोज पीते थे वो 12 मास। और बूढ़े हो गए थे तो आते महाराज जी के पास, तो महाराज जी उनके लिए घोटते थे। महाराज जी नहीं लेते, पर महाराज जी उनके लिए घोट के तैयार करके देते थे। ब्रजवासी थे, बद्रीनाथ गए भगवान दास खलीफा,
तो उनके इष्ट मित्रों ने कहा, अरे गुरु कछु मांग लो बद्रीनाथ भगवान पे। अरे बोले भाई बद्रीनाथ बाबा तेरी दया से काऊ बात की कमी ना है, बस हम तो एक ही चीज मांगे, छंती घुटती रहे बस। ऐसे थे वो प्रेमी, अच्छे थे, निर्मल हृदय के थे। तो उन्होंने कही कि महाराज जी चलें हम लोग बरसाना चलें राधा बाग, वहीं दाल बाटी चूरमा बनेगी और वहीं राधा बाग में नहाएंगे धोएंगे और पर श्री जी का दर्शन करेंगे। कहा ठीक है। तो गिरिराज जी से पैदल चले, राधा बाग है, भोर में चले गए, बहुत भोर में अंधेरे में निकल गए, पैदल चल के वहाँ आ गए और आकर के स्नान ध्यान किया। सामग्री सब लेके आए थे अपने साथ ही, घी और दाल बाटी चूरमा का सारा सामान लेके आए थे। स्नान ध्यान करके वहीं देसी चूरमा के लड्डू, देसी चूरमा जानते हैं, उनको बाटी को सिद्ध करके फिर उसको विभूति झाड़ के उसको तोड़ के उसको मसल के उसमें घी और गुड़ मिला देते हैं, तो देसी चूरमा का लड्डू होता है। एक कढ़ाई वाला होता है, कढ़ाई वाला अलग होता है और ये देसी होता है। तो देसी चूरमा के लडुआ और बाटी घी में डूबी हुई और बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी दाल, ये सब बन के तैयार हुई। हरे राम बाबा तो भजन कर रहे और भगवान दास खलीफा वो तो बेचारे गृहस्थ आदमी थे, तो वो रसोई में काम कर नहीं सकते थे, वो अलग थे। महाराज जी रसोई बना रहे और पुजारी जी पाठ कर रहे, थोड़ा सहयोग करा के वो अपने पाठ पूजा में लगे। महाराज जी का तो हमेशा से यही सेवा ही उनका स्वभाव था। मानसिक चिंतन बन रहा था, बहुत ध्यान से सुने। उसी समय ठाकुर जी साक्षात कृष्ण बलराम आए, छद्म वेश में नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण बलराम नंदगाम की ओर से दौड़े हुए आए और आकर के ठाकुर जी ने एक देसी चूरमा का लड़ुआ इस हाथ में, एक लड़ुआ इस हाथ में, दो लड़ुआ श्री कृष्ण ने और दो लड़ुआ दाऊ जी ने लेके ठाकुर जी उठाए, उठा के ठाकुर जी फिर भागे नंद महल की ओर, नंदगाम की ओर। और महाराज जी भावाविष्ट हुए। महाराज जी के शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर, सिर पर एक गमछा बांधे हुए थे। उसी स्थिति में महाराज जी ठाकुर जी के पीछे भागे। कहाँ है राधा बाग और कहाँ है नंदगाम? कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर तो होगा जी, हैं? जी। लगातार उतनी दूर तक महाराज जी दौड़ते चले गए और पीछे से पुजारी जी रामचंद्र दास जी महाराज और हरे राम बाबा और भगवान दास भगत, ये सब सामान उठा के पीछे पीछे लोग चल दौड़ रहे। तो महाराज जी को क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हैं उधर? दौड़ते दौड़ते महाराज जी सीधे नंद महल ऊपर चले गए और जैसी नंद महल में जाकर के ठाकुर जी को साष्टांग करके महाराज जी तो भावावेश में मूर्छित हो गए और ये लोग बैठ गए, समझ गए कि कोई न कोई ठाकुर जी की विशेष लीला हुई है। आप सब जानते हैं मोहनदास जी, नंद महल में, नंदगांव का जो मंदिर है नंद बाबा का नंद महल, उसमें बाहर की वस्तु भोग नहीं धराई जाती है। ठाकुर जी की रसोई में जो वस्तु सिद्ध होती है, गोसाई स्वयं बनाते हैं, वही ठाकुर जी को भोग धराई जाती है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पर्दा खुला तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के सामने चांदी के थार में वही लड्डू जो महाराज जी ने बनाए थे, 4 लड्डुआ थाल में रखे, इतने बड़े बड़े। अब उन लड्डुओं को और जो बाल्टी में लड्डुआ थे उनको देख के पक्का हो गया कि यही लड्डुआ वहां है। इसका मतलब ठाकुर जी लड्डुआ लेके भागे और ठाकुर जी उसमें पाए हुए का चिन्ह भी था कि ठाकुर जी ने इनमें से पाया है। आश्चर्य है भगवान की लीला। मंदिर के गुसाई के मन में ये नहीं आया कि ये लड़ुआ हमने तो बनाए नहीं, ये आए यहाँ कहाँ थे। वो प्रसन्न होकर उन्होंने लड़ुआ थोड़े थोड़े करके महाराज जी को, जो महाराज जी के परिकर था, सबको प्रसाद रूप में दे दिया। इसके बाद पावन सरोवर पर आए और पावन सरोवर में आके एक बार पुनः स्नान किया। फिर जो साथ में दाल बाटी चूरमा लड़ुआ लेके आए
वो प्रेम से पाए, कुछ ब्रजवासी आगे उन्हें भी पाए। बाद में जब श्री पुजारी जी ने बहुत आग्रह पूर्वक पूछा तो महाराज जी ने संकेत में बताया कि ठाकुर कृष्ण बलराम लड़ुआ लेने के लिए आए थे। देखो तो अब समझ में आई बात कि महाराज जी के जैसा चित्त हो, जब क्रोध ना आता हो, तो ठाकुर जी इस कलिकाल में भी माखन चोरी क्या लड़ुआ चोरी के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।